वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 7th क्लास का जो बिहार सरकार की विद्यालय में चलता है साइंस बुक, उसका नोट्स लेके आया हूँ। एकदम बिल्कुल संक्षिप्त है, यानी कि इसमें से भी आप कुछ जान रहे होंगे, लेकिन जो आप जान रहे हैं मैं उसको छोड़ दिया हूँ, और जो नहीं जान रहे हैं उसी को इस नोट्स के अंदर मेंशन किया गया है। ये मात्र 2 पेज का है। तो आइए शुरू करते हैं। वाल्मीकि अभ्यारण्य, ये वाल्मीकि अभ्यारण्य बाघ के लिए है और ये पश्चिमी चंपारण में है। बरेला अभ्यारण्य ये वैशाली में है। भीमबांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है, और कैमूर सबसे बड़ा अभ्यारण्य है बिहार में। कैमूर जो है रोहतास में जो अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य, यह बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आगे है दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है? कृंतक, जिसको इंसाइजर कहते हैं। रजनक, जिसको केनाइन कहते हैं। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर कहते हैं। चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं। दांत जो इनामेल के ऊपरी परत जो कैल्शियम कैलिका इनामेल नामक प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? कैलिका इनामेल नामक प्रोटीन का बना होता है दांत। लार में इमाइलेज होता है। हमारे मुंह में 4 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 4 जोड़ी लार ग्रंथि, माफ़ कीजिए, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, यानी 6 लार ग्रंथि होता है, 3 जोड़ी, जिसका नाम है सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड। यह जीभ है दोस्तों। जीभ के किस भाग में नमकीन, किस भाग में तीखा और किस भाग में खट्टा लगता है, यह आप गूगल सर्च करके जरूर इसको देख लें। भोजन का पाचन रासायनिक क्रिया है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। यानी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, छोटी आंत में जब मेरा कार्बोहाइड्रेट जाता है तो ग्लूकोज में बदल जाता है और प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है तथा वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ORS का पूरा विस्तार नाम है, फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जुगाली करने वाले जो जंतु है उस जंतु को रूमिनेंट कहते हैं। जुगाली करने वाले जंतु को रूमिनेंट कहते हैं, रूमिनेंट। जुगाली करने वाले जंतु भोजन को, जुगाली करने वाले जंतु जो है वो भोजन को रूमेन में जमा करता है। किस में जमा करता है? रूमेन में। अमीबा में भोजन अंतःग्रहण पादाप द्वारा करता है। पादाप यानी कूटपाद भी कहते हैं उसको। अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है खाद्यधानी द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है? खाद्यधानी द्वारा होता है। अब ये ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, उसका परिसर 45 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही मापा जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा। थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस यानी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होना चाहिए मापते समय। जब आप ध्यान रखें, जब आप अपने टेम्परेचर को नापते हैं, बुखार को मापते हैं, तो नापने के समय थर्मामीटर का जो पारा होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होना चाहिए। लैब थर्मामीटर का परिसर, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लैब थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक होता है। 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाता है। ये तो हम जान ही रहे हैं। उष्मा जो है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाता है। आइए जानते हैं थल समीर और समुद्री समीर, यानी कि स्थल समीर और जल समीर। दिन या शाम के समय
स्थलीय भाग जल्द गर्म होकर हवा ऊपर उठने लगता है। तो उस जगह को भरने के लिए, किस भाग को, जब हवा दिन में स्थलीय भाग जब गर्म हो जाता है तो वह गर्म होकर के हवा ऊपर उड़ जाता है। उसी भाग को भरने के लिए समुद्र से, कहाँ से, समुद्र से स्थल की ओर हवा आती है। स्थल की ओर हवा आती है जिसे समुद्री समीर कहते हैं। और जब स्थल से समुद्र की ओर आती है तो उसे स्थलीय समीर कहते हैं। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने का जो काल होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चाल मापी, जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में मापा जाता है। ये चाल मापी जो होता है ये किलोमीटर प्रति घंटा मापा जाता है। और पथ मापी इसको ओडोमीटर कहते हैं, ये किलोमीटर में होता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में है, अभी 40 की स्पीड में है, 50 की स्पीड हो गया, फिर 60 का हो गया, 70 का हो गया, तो ये जो मापने वाले जो मशीन होता है आपकी गाड़ी के आगे, आपके सामने जो लगा हुआ होता है, जिसे आप बार बार देखते हैं, इसको हम चाल मापी कहते हैं या स्पीडोमीटर कहते हैं। और आपका गाड़ी 5000 किलोमीटर चला था और आज 500 चलाए, तो 5500 चल गया, तो उसको नापते हैं ओडोमीटर से। ठीक है, चलिए आगे। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। खाने का सोडा NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। CO2 की खोज जॉन हेलमॉन्ट, CO2 की खोज किसने किया? जॉन हेलमॉन्ट ने किया 1630 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है ये। O2 की खोज, किसकी खोज? O2 की खोज यानी ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले 1771 में किया था। चावल पकाना, पटाखा विस्फोट करना, भोजन का बासी हो जाना, सेब का रंग बदल जाना, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ये सब का सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा सवाल पूछता है कि जैसे चावल का पकना क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। पटाखा विस्फोट होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का बासी हो जाना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। सेब का रंग बदल जाना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लग जाना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ देखिए दोस्तों, इसको अनीला और छालानी। अनीला का मतलब हुआ अम्ल, ये क्या हुआ? अम्ल। ये अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को, नीले को लाल करता है, इसलिए इसको हम लिख दिए अनीला। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और छालानी यानी क्षार, क्षार जो है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर देता है। इसको याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। लोहे में जिंक की परत, गैल्वेनाइज या सदलेपन, यानी लोहे में जो परत चढ़ाया जाता है, जिंक की परत होती है, उसको गैल्वेनाइज कहते हैं या सदलेपन कहते हैं। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील, लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मिश्र धातु में पूछ सकता है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा मिश्र धातु होता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। लोहा हो गया, कार्बन हो गया, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज, ये हो गया स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु। आंतरिक परिवर्तन पदार्थों में नया परिवर्तन नहीं, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। सॉरी, भौतिक परिवर्तन है यहाँ पर। भौतिक परिवर्तन पदार्थों में नया परिवर्तन नहीं, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। दूसरा पेज बस मात्र बहुत कम है, छोटा सा है। लाइकेन में शैवाल व कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। कई बार ये सवाल हम देखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि लाइकेन जो होता है किनके बीच का संबंध है, तो शैवाल का और कवक के बीच का सहजीवी संबंध को है, उसी को हम लाइकेन कहते हैं।
आगे है जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ था। और बाद बाकी जगदीश चंद्र बसु के बारे में आप जान ही रहे हैं, वो पादप वैज्ञानिक थे। वायु का वेग बढ़ने पर वायु दाब घटता है। वायु का जब वेग बढ़ेगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, घटेगा। और इसी वायु का वेग बढ़ने से वायु दाब जब घट जाता है तो आपके रूम में जो वायु रहता है वह उसका वायु दाब बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, आपके छतरी को यानी कि छप्पर को वो ऊपर उठा देता है और वायु का जो वेग है बढ़ा हुआ वो उसको उड़ा देता है। इसी वजह से घर का मुंडेर, घर की छतरी उड़ जाता है। 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी के क्षेत्र ठंडी हवा भूमध्य क्षेत्र की ओर तथा अक्षांश के बीच हवा बीच की ओर बहने लगती है। यही हवा, माफ कीजिएगा इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं। 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी का जो क्षेत्र होता है वो ठंडी हवा मध्य क्षेत्र की ओर तथा ध्रुवों से 60 डिग्री अक्षांश के बीच की हवा बीच की ओर बहने लगती है। यही हवा व्यापारिक हवा कहलाती है। व्यापारिक पवन जिसको हम कहते हैं, इसमें दिखाया गया है। अब इसको इस फिगर को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, यह हरियाणा में है। साइबेरियाई क्रेन पक्षी है, यानी क्रेन पक्षी साइबेरियाई पक्षी है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इस MCB का पूरा नाम हुआ। ये पूछा जा सकता है कि MCB का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। CFL जो CFL बल्ब होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। CFL बल्ब में फ्लोरोसेंट नाम का कांच पदार्थ भरा होता है जो आर्गन एवं कांच से बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, आर्गन और कांच का बनाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है, उन उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को शॉर्टर डिजीज होता है, शॉर्टर डिजीज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से फैलता है कौन चीज, ये बीमारी शॉर्टर डिजीज। ऊन एवं रेशम जानतब रेशा है, ऊन एवं रेशम जानतब रेशा है, जानतब रेशा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आइए कुछ देखते हैं चक्रवात के नाम, चक्रवात और देश के नाम, किस देश में इसका क्या नाम है। हरिकेन ये USA में है, टाइफून पूर्व एशिया में है, फानी बांग्लादेश में है, फेथाई थाईलैंड में है, गाजा श्रीलंका में है, तितली पाकिस्तान में है, लुबान ओमान में है, मेकुनू मालदीव में है, सागर भारत में है, केनेथ सेशेल्स में है और इराई जिम्बाब्वे में है। तो ये छोटा सा वीडियो था सर, आप लोग ज़रूर देखें मित्रों, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा आपके BPSC हेड टीचर के एग्ज़ाम में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।